मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई थी। साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन अपनी फांसी से कुछ वक्त पहले अंग्रेज़ सिपाही से कोर्ट क्यों मांग रहे थे। क्या सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा हैं? फांसी के 12 साल बाद साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की लाश किस हालत में निकली थी और उनके मकबरे को किसने और क्यों तबाह किया था, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको अरब दुनिया के सबसे बाअसर मुसलमान हुक्मरान साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की मौत के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। नाज़रीन, आज से तकरीबन 15 बरस पहले 30 दिसंबर साल 2006 मुताबिक 10 ज़िलहज 1427 हिजरी ईद उल अज़हा के दिन साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। उन्हें इराक की आला अदालत ने जेल में 1982 में 148 लोगों की हलाकत के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई थी। नाज़रीन, उन अफराद को सद्दाम हुसैन पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद हलाक कर दिया गया था। सद्दाम हुसैन की फांसी के मनाज़र की वीडियो इंटरनेट पर फैलाई गई थी और लाखों अफराद ने अजीम मुसलमान हुक्मरान को कलमा शहादत पढ़ते हुए फांसी का फंदा पहनते हुए देखा था। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन की फांसी की कार्रवाई की निगरानी करने वाले फौजियों ने अब ये राज लोगों तक पहुंचाया है कि एक अमरीकी पहरेदार से सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुझे कंबल या कोट ला कर दो। उनकी ख्वाहिश पर अमरीकी फौजियों ने उन्हें गर्म कोट ला कर दिया और फिर हैरान होकर पूछा कि ये कोट क्यों पहना है, जिसके जवाब में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मुझे शदीद सर्दी लग रही है। जबकि अमरीकी फौजी सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा देने के लिए ले जा रहे थे तो फौजियों ने सद्दाम हुसैन से पूछा कि इनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उस पर सद्दाम हुसैन ने फिर कहा कि मुझे पहनने के लिए मेरा कोट दिया जाए। ख्वाहिश के मुताबिक कोट दिया गया। फौजी ने फिर हैरान होकर पूछा कि कोट क्यों पहना है। सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, आज ठंड बहुत है, ऐसा न हो कि मेरा जिस्म सर्दी से कांपे और इराक के लोग ये समझें कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। नाज़रीन, सद्दाम के आखिरी अयाम में उनकी हिफाजत और मामूर फौजियों के मुताबिक सद्दाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशार थे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट आई हुई थी। एक फौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया और उसके बाद वज़ू करके नमाज फ़जर अदा की। फिर वो फांसी के फैसले पर अमल दरामद के इंतज़ार में अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करने लगे। सद्दाम के चेहरे पर इत्मीनान था, जबकि अमरीकी फ़ौजी एहलकार सद्दाम की मुस्कुराहट से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहे थे और मौत का सामना करते हुए सद्दाम की इंतहाई सुकून के सबब उन फौजियों का गुमान था कि अनकरीब कोई बम धमाका कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन के जिस्म को उनके आबाई कस्बा अल अजवा में दफन किया गया, फिर उस पर मकबरा बना दिया गया। अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद साबिक इराकी सदर की लाश को एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बगदाद से शुमाली शहर तकरीत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सद्दाम के कबीला बनु नसर के सरबराह शेख मुनाफा अली अल निदा के पास लाश की वसूली से मुतल्लिक एक दस्तखतशुदा खत मौजूद है। इसमें उन्होंने इस बात से भी इत्तफाक किया था कि मैयत को बिला ताखीर तदफीन कर दी जाएगी। नाज़रीन, उसके बाद से हर साल 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर लोगों की बड़ी तादाद की आमद होती है। ये उनकी सालगिरह का दिन है और इस रोज़ वहाँ आने वालों में स्कूल के बच्चे तक शामिल होते हैं। 2018 में ये ऐलान किया गया था कि सद्दाम हुसैन के मकबरे को शिया मलेशिया पर मुश्तमिल अल हशद अल शौबी ने एक फ़ज़ाई हमले में मस्मार कर दिया है, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि सद्दाम हुसैन का मकबरा खुला हुआ है। बाज़ लोगों का कहना है कि उनकी बेटी हाला एक निजी तैयारे में सवार होकर तकरीत आई थी और वो अपने वालिद की बाकी बची हुई बॉडी को वहाँ से उर्दन साथ ले गई थी। डेली मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया के एक प्रोफेसर का कहना है कि ये नामुमकिन है। उन्होंने अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर कहा था कि हाला कभी भी इराक वापस नहीं आई। ये हो सकता है कि सद्दाम हुसैन की बाकियात को किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया हो, मगर कोई नहीं जानता कि किसने ये काम किया है और उसको कहाँ मुंतकिल किया गया है। ये भी मुमकिन है कि सद्दाम हुसैन के मकबरे के साथ वही मामला पेश आया हो जो उनके वालिद की कब्र के साथ पेश आया था। उनके वालिद की कब्र को नामालूम अफराद ने धमाके से उड़ा दिया था। एक हैरान कुन बात यह भी है कि इराक में सद्दाम हुसैन की चाहने वाले बाज़ लोगों का ख्याल है कि सद्दाम हुसैन अभी भी ज़िंदा हैं। उनका ख्याल है कि सद्दाम हुसैन को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। उनका ख्याल ये भी है कि सद्दाम हुसैन अभी मरा नहीं है, बल्कि उनके किसी मुश्किल को फांसी दे दी गई थी। नाज़रीन, इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूल 12 अमरीकी फ़ौजी उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त तो ना थे, ताहम वो उनके आखिरी अयाम में बेहतरीन साथी रहे। ये 551 मिलिट्री पुलिस
कंपनियों से मुंतखब हुए थे और उन्हें सुपर 12 कहा जाता है। उनमें से एक का नाम वल बारन वर्पर था, जिसने बाद में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने सदाम हुसैन की ज़िंदगी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा हुआ था कि जब सदाम को फांसी देने वाले एहलकारों के सुपुर्द किया जा रहा था तो उनके तमाम मुहाफ़िज़ों की आंखों में आंसू थे और ज़ारों कतार रो रहे थे। अपने एक साथी एडम का हवाला देते हुए किताब के मुसन्निफ़ बारन ने लिखा है कि हमने सदाम को कभी भी नफ्सियाती मरीज़ और कातिल के तौर पर नहीं देखा, हम उसे ग्रेट फादर के तौर पर देखते थे। वो कहते हैं कि सदाम अपने आखिरी दिनों में अपने कीमती एक्सरसाइज और बाइक, जिसे वो बून कहते थे, पर बैठा करते थे। वो मीठा खाने के बहुत शौकीन थे। बारडर वर्पर कहते हैं कि आखिरी अयाम में सदाम का दूसरों के साथ रवैया बहुत नरम था और उन्होंने ये तासुर नहीं छोड़ा कि अगर मुझे मेरे अपने पैसे को इस्तेमाल करने की इजाज़त मिले तो मैं तुम्हारे बेटे की तालीम के अखराजात अदा करने के लिए तैयार हूँ। मुसन्निफ़ का कहना है कि एक शब हमने देखा कि एक 20 साला सिपाही रोशन अपने साइज से बड़ा सूट पहनकर अपनी ड्यूटी कर रहा था। बाद में पता चला कि वो सूट उसे सदाम हुसैन की जानिब से तोहफे में दिया गया था। अपनी फांसी से कुछ ही देर पहले सदाम हुसैन ने एक अमरीकी फौजी स्टीव को बाहर बुलाया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी उसे दे दी। आज भी वो घड़ी जॉर्जिया में स्टीव के घर में महफूज है और उसकी टिक टिक की आवाज़ आज भी सुनाई देती है।